गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को एफएमएस दिल्ली के बारे में ऑलरेडी पता होगा। 34 लाख का एवरेज पैकेज है, 2.5 लाख की फीस है। सो इन अ वे इंडिया का सबसे ज्यादा रिप्यूटेड एमबीए कॉलेज विद द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एफएमएस दिल्ली के एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी 22 नवंबर को और 24 को है कैट का एग्जाम। ऊपर से उनके फॉर्म में एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है, 2 और क्वेश्चंस है अचीवमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर। सो दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस एंड स्ट्रेस अमंग द कैट एस्पिरेंट्स, व्हिच इज व्हाई दिस वीडियो इज हियर। इसमें मैं आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करने का फ्रेमवर्क बताऊंगी एंड सेकेंडली कुछ सैंपल आंसर्स भी शेयर करूंगी। तो लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको उनके फॉर्म पे लेके चलती हूँ। वेबसाइट पे आपको ये इमेज दिखाई देगी, इस पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल खुलेगा। राइट हैंड साइड पे नीचे लिखा हुआ है इफ यू आर नॉट एन एग्जिस्टिंग यूजर यू रजिस्टर। इस पे क्लिक करो, बेसिक डिटेल्स भरो, ओटीपी आएगा। यहाँ पे भी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो, फुल टाइम एमबीए, एंड देन आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें ऊपर तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स वगैरह भरनी है। मैं हर पॉइंट से गो थ्रू नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं। हम नीचे आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। सो यहाँ आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। एसओपी विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देन जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको वो डिस्क्राइब करना है, अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। अब इन 3 क्वेश्चन जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इनकी एक करेक्टर लिमिट है, विच मीन्स उससे ज्यादा आप नहीं टाइप कर पाओगे एंड दैट लिमिट इज 1000 करेक्टर्स। मेक श्योर कि जो मैं आंसर्स आपको शो करने वाली हूँ उसमें से कोई भी आंसर को आप एज इट इज कॉपी नहीं करोगे। इनफैक्ट मेनी ऑफ देम आई हैव जनरेटेड माइसेल्फ यूजिंग एआई ओनली। इनको एज एन इंस्पिरेशन ले लो, आइडियाज ले लो, बट प्लीज डोंट कॉपी एनी ऑफ देम। तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक ये डॉक्यूमेंट बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आपको 1000 कैरेक्टर्स में इसका आंसर देना है विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 लाइन, तो वो 7 लाइन्स में क्या क्या आना चाहिए वो आपके सामने है। इंट्रोडक्शन, कि आप बेसिकली अभी क्या कर रहे हो, व्हाई एमबीए एंड व्हाई नाउ, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, आपको एफएमएस ही क्यों ज्वाइन करना है, आपके करियर गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप क्या कंट्रीब्यूशन ऐड करोगे टू द बैच, एंड फाइनली कंक्लूजन व्हिच बेसिकली मींस आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल ऐड वैल्यू और समथिंग लाइक दैट। अब इस फ्रेमवर्क के नीचे मैंने एक सैंपल आंसर दे रखा है जो कि मेरी प्रोफाइल के बेसिस पे है, क्योंकि मैंने बीकॉम वगैरह की हुई थी। आपके रेफरेंस के लिए मैंने फ्रेशर्स के लिए एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए सेपरेटली 5 सैंपल एसओपीज प्रिपेयर किए हैं दैट यू कैन यूज फॉर रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं विच इज अचीवमेंट्स या फिर के एक्स्ट्रा करिकुलर। अब इसके अंदर भी मैंने सबसे पहले आपको शेयर किया है कि कैसे आंसर करना है। बुलेट पॉइंट्स में नंबर्स या परसेंटेजेस यूज करो और पावर वर्ब्स यूज करो। अब ये जो पावर वर्ब्स की लिस्ट मैंने नीचे दी है, ये हम अपने सीवीज को अच्छा दिखाने के लिए यूज करते थे आईएम्स में। सो दिस इज वन ऑफ दोस लिस्ट दैट यू कैन यूज टू क्रिएट योर ओन पॉइंट्स। कौन से टाइप की अचीवमेंट्स होती हैं जिनको आप लिख सकते हो इन दोनों आंसर्स में, उसके लिए मैंने यहाँ पे बकेट्स बना दी हैं, जैसे आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। जैसे मैंने एसओपी के लिए एग्जाम्पल्स बनाए थे, उसी तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मिल जाएंगे फ्रेशर्स के पॉइंट्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के पॉइंट्स के लिए भी। तो दिस इज बेसिकली द डॉक्यूमेंट जिसको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी लिंक कर दूंगी। यू कैन एक्सेस इट फॉर फ्री, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर्म की फी भी कम है, सो 1000 रुपया फी है और SC ST PWD के लिए 350 है। सो ओवरऑल इवन दो इनका फॉर्म 22 नवंबर यानी कि कैट से पहले क्लोज हो जाएगा, इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरी पर्सन जो 90 प्लस स्कोर कर रहा है टू अप्लाई। लाइक आई मेंशन, डोंट कॉपी एनी ऑफ द आंसर्स बट मेक श्योर दैट यू टेक अ प्रिंट आउट और यू पेस्ट दीज आंसर्स समवेयर। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे आपको उसकी डिस्कशन करनी पड़ेगी, सो आपको याद रहना चाहिए कि आपने लिखा क्या था, जो कि कुछ महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा। सो ब्रॉडली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। लेट्स जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।